नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र। जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा का इतिहास। यह आपका ऑप्शनल पेपर में होता है, जैसे कि जो हमने बताया आपको कि 2 पेपर आपके अनिवार्य होंगे, लिंग विद्यालय समाज और पर्यावरण शिक्षा, यह तो अनिवार्य है। और बाकी जो 2 पेपर होते हैं जिसमें कि निर्देशन और परामर्श आप लेंगे और इसकी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आपको सीरीज भी अगर चाहिए तो मिल जाएगी और विद्यालय में भी पढ़ाई ही जाएगा आपकी। तो निर्देशन एवं परामर्श ऑप्शनल होता है और एक आपका होता है चौथा पेपर में भी 2 होते हैं, जिसमें कि एक स्कूल मैनेजमेंट होता है और एक होता है आपका ये भारतीय शिक्षा का इतिहास, ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो आप स्कूल मैनेजमेंट न लेकर के भारतीय शिक्षा का इतिहास लेंगे। जो लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चूंकि आप प्रमोट हो गए थे, तो अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अगर पढ़े हैं तो आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि उसके कुछ मैटर आपको यूनिट 2 में है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या चीजें हैं। तो देखिए सिलेबस सबसे पहले मैं बताऊंगा, चूंकि सिलेबस बहुत ही अनिवार्य चीज होता है और सिलेबस के बारे में यही कहूँगा, क्योंकि मेरे रिलेशन में मैं गया था एक जगह, तो मेरी भतीजी थी, वह उसका पेपर था एमए का, वह पढ़ रही थी। तो हमने कहा कि क्या कर रही हो, तो कह के अभी फ्रेंड से बात करते थे, सिलेबस मांग रहे थे। अब बताइए परीक्षा कल है और आज सिलेबस कोई मांग रहा है, तो ये तो भाई गजब की बात हो गई। या तो उसकी निष्क्रियता कहा जाए या तो शिक्षक की निष्क्रियता कही जाए, उसने सिलेबस लिखवाया नहीं उन्होंने या इन्होंने लिखा नहीं, जो भी हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि सिलेबस लिखवा दिया जाए कि क्या क्या पढ़ना है आपको पहले पता हो जाए और आप समर्थ हो सके उन सभी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम इकाई 1 में पढ़ना है प्राचीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, और इनमें इन दोनों शिक्षा में शिक्षक की क्या क्या विधियाँ थी और इन दोनों शिक्षाओं की क्या विशेषता थी, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें मध्यकालीन शिक्षा का विकास, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, इसमें भी हमें इसकी विशेषता जाननी है, कौन कौन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल होता था यह जानना है, और शिक्षक संगठन क्या था इसके बारे में जानना है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश शिक्षा। ब्रिटिश शिक्षा में हम ब्रिटिश शिक्षा को आधुनिक शिक्षा भी कह सकते हैं। इसमें हम जानेंगे लॉर्ड मैकाले की क्या शिक्षा योजना थी, चार्ल्स वुड के आधार पर शिक्षा की प्रगति, चार्ल्स वुड ने जो शिक्षा के लिए अपना योजना प्रस्तुत किया वह क्या था। इसके बाद शिक्षा के कार्यक्रमों और नीतियों पर इन दोनों का, चार्ल्स वुड और मैकाले की शिक्षा योजना का क्या असर हुआ। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई 3 में। इकाई 3 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शिक्षा के विकास में विभिन्न आयोगों की सिफारिशें, यानी शिक्षा का विकास करने के लिए जो कई सारे आयोगों का गठन हुआ, जैसे कि आपका है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, व शिक्षा आयोग 1964 में गठित किया गया था। ठीक, तो इन सभी आयोगों की सिफारिशें क्या थी, इन्होंने क्या बताया शिक्षा में बदलाव करने के लिए, इसके बारे में पढ़ाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे हम नई शिक्षा नीति 1986 और वर्तमान शैक्षिक नीतियों के लिए प्रासंगिक सिफारिशें, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश 2005 से जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग गठन हुआ था, यह क्या था, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान किया जाएगा इकाई 2 के अंतर्गत। ठीक, तो ए में शिक्षा के विकास में विभिन्न आयोगों की सिफारिशें पढ़नी है और बी में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे हम इकाई 3 में। इकाई 3 में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हमें अपव्यय व अवरोधन की समस्या। अपव्यय मतलब कि जब बच्चा बीच में क्लास छोड़ देता है, उसके ऊपर जो ड्रेस, मोजा, कापी, किताब, मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो खर्च होता है उसको अपव्यय बोलते हैं। अवरोधन का मतलब ये है कि जो बालक एक ही क्लास में बार बार पढ़े, फिर होता रहे उसी बार बार पढ़े, तो इसी को कहते हैं अवरोधन, यानी कि रुक जाना, रुकावट। तो अपव्यय व अवरोधन की समस्या के संबंध में हस्तक्षेप, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी प्राथमिक शिक्षा सबको प्राप्त कैसे हो, और इस पास समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम बी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनौपचारिक व खुले स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, सीखने में बोझ, न्यूनतम सीखने का स्तर, और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जाए, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे अंत में आता है इकाई 4। इकाई 4 में है माध्यमिक शिक्षा। ऐतिहासिक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संरचना, माध्यमिक शिक्षा का संगठन व सामान्य समस्याएं माध्यमिक शिक्षा की, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण कैसे हो, क्या सुधार किया जाए उसमें, आर्थिक समस्याएं व परीक्षा में सुधार क्या हो, माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में क्या सुधार लाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे।
और उसके बाद है इसमें जो बी है, इसमें है शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर मैं बी, ये ए है और ये आपका बी है। ठीक, तो शैक्षिक अवसरों की समानता, धार्मिक व मूल्य शिक्षा के संबंधित समस्या का अध्ययन। हमें यह पढ़ना है कि धार्मिक व मूल्य शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, प्रदान करने बालकों को क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, और उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता, कैसे सभी बालकों को शैक्षिक रूप से समान रूप में लाया जाए, सबको समान रूप से कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, इसको पढ़ेंगे। और इसके अंत में स्त्री व पौध शिक्षा भी है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। मैं यही चाहता हूँ आप अपने पास इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे, या कल या तो परसों से 1-2 दिन में हम क्लास शुरू कर देंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राचीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत वैदिक शिक्षा, हम आपको क्लास शुरू कर देंगे। आप क्लास लेते रहिए और हमसे कोई पीडीएफ नहीं मांगेगा, यह गुजारिश आपसे है। पीडीएफ के लिए उसे मत कहिएगा कि टेलीग्राम पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, आप खुद से पढ़िए, खुद से नोट बनाइए और खुद से समझ करके लिखिए, क्योंकि आप अपनी भाषा में लिखेंगे क्या आपको अच्छे से याद रहेगा। और रटो तोता बनने की कोशिश मत करिए पीडीएफ लेकर के, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।